अगर सबसे बड़ा डिबेट करा जाए इस दुनिया में किसी टॉपिक पर जो एंडलेस है, जो खत्म ही नहीं हो सकता, और वो है बेवकूफ़ी पर, कि बेवकूफ़ी है क्या। क्योंकि जो इंसान खुद जो चीज़ें नहीं करता है वो उसको बेवकूफ़ी मानता है, बट वही चीज़ें जो सामने वाला करता है वो कभी अपने आप को बेवकूफ़ नहीं बोलेगा। तो ये एक एंडलेस टॉपिक है। अब इसी से थोड़ा सा आगे चलते हैं। बेवकूफ़ का उल्टा इंटेलिजेंट। अब भाई ये इंटेलिजेंट लोग कौन होते हैं? वैसे नॉर्मल आदमी की नज़र में इंटेलिजेंट लोग वो होते हैं जिनके पास बहुत सारा ज्ञान होता है, जो आपकी हर बात का जवाब दे सकें, जो आपके सामने अगर खड़े हो जाएं बात करने के लिए तो आपको मौका नहीं देंगे बात करने का, सिर्फ अपनी बात रखेंगे और जहां आपने कुछ बोलो वो आपसे बोलेंगे अरे मेरी बात तो सुन लो, बता तो रहा हूं। तो दुनिया के हिसाब से ये मोस्ट इंटेलिजेंट लोग होते हैं। थोड़ा सा कंपेयर करो बेवकूफ़ी की जो डेफिनेशन है और ये जो इंटेलिजेंट की जो डेफिनेशन है ना, वो सेम ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है इसमें। फिर सही कौन है? इस दुनिया में दो ही तरह के लोग हैं, ऑर्डिनरी पर्सन और थोड़े एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन। और आप लोग अक्सर उन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन से मिलते भी हो, बस फ़र्क इतना है कि आप पहचान नहीं पाते। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सन ये वो लोग हैं जिनके पास बहुत कुछ है बोलने के लिए, बताने के लिए, दिखाने के लिए, लेकिन ये जब किसी से बात करते हैं तो चुप रहते हैं, आपको बात करने का मौका देते हैं, कितने भी लेवल पे क्यों ना हो। जिस इंसान से बात कर रहे हैं उसके लेवल पे आके, ताकि उसको कंफर्टेबल लगे बात करने में, वहां आके बात करते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल, एक्चुअली ये इस दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोग होते हैं। आप अक्सर अपने आसपास के माहौल को देखना, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही अपनी मेहनत से आगे बढ़े होते हैं, लेकिन बहुत सिंपल सी लाइफ, एकदम शांति भरी लाइफ देते हैं। छोटी सी गाड़ी, एक छोटा सा घर, फैमिली, कहीं बाहर जाना नहीं है, अपनी जिंदगी को बहुत सिंपल जीते हैं। और जितने फेक लोग होते हैं इस दुनिया के अंदर, जो चिल्ला चिल्ला के बोलते हैं हम कामयाब हैं, हम कामयाब हैं, देखना उनकी पूरी जिंदगी सिर्फ ईएमआई पे जाती है, लोन लेकर ईएमआई पे कार, ईएमआई पे घर और दुनिया की। अक्सर हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो बहुत ज़्यादा बातें करते हैं वो बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। अगर मैं आपसे बात कर रहा हूँ, 1 घंटे में मैं आपसे बात करे जा रहा हूँ नॉन स्टॉप, मेरी बात सुन के आपको अच्छा तो लग रहा है, लेकिन 1 घंटे के बाद क्या मैंने आपसे बोला था आपके सब दिमाग से निकल गया है, तो मेरा वो 1 घंटा टोटल वेस्ट किया। इन शॉर्ट, मैं बेवकूफ़ हुआ, क्योंकि मेरे में वो क्वालिटी नहीं थी कि मैं यूज़ 1 घंटे में भी मैं आपसे कनेक्ट नहीं कर पाया, जिसकी वजह से आप मेरे पास आए थे। छोटा सा मैसेज मेरी तरफ से आप सभी लोगों का, आप बिजनेसमैन हैं, जॉब क्लास हैं, स्टूडेंट हैं, बैंकर हैं, डॉक्टर हैं, कुछ भी हैं, अगर कहीं ना कहीं आपको लगता है कि लोग आपसे आर्ग्यूमेंट करते हैं, लोग आपसे बहस करते हैं, डिबेट करते हैं, तो जो मैं बोल रहा हूं वो करके देखो। नेक्स्ट टाइम जब भी किसी इंसान से मिलो, शांत रहो। वो कुछ भी बोल रहा है, आप शांत रहो। यस, एग्जैक्टली, उससे एग्रीड कर जाओ कि भाई जो तुम बोलो मैं तुमसे एग्री हूं, लेकिन अब मुझे बताओ कि तुम्हारा एग्जैक्टली इस चीज को बोलने के पीछे मतलब क्या था और किस बेस पर तुम ये बात बोल रहे हो। अब यहां पर देखो, आर्ग्यूमेंट नहीं होगा, अब यहां पर डिस्कशन होगा। समझ रहे हो बात को? वो बंदा आपसे लड़ने आया था, आपने उसकी बात से एग्री कर लिया, लड़ाई वहीं खत्म हो गई। एग्री कराए, फिक्स नहीं कराए। नाउ अब आप उसको मौका दो कि जिस चीज के लिए आप यहां पर आए थे, जो प्रॉब्लम थी, वो किस बेस पर है, आखिर क्यों आ गई वो प्रॉब्लम आपको। नाउ यहां पर अब डिस्कशन होगा आपका उससे। ये है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वालिटी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने के लिए कोई डिग्री या फिर कोई सर्टिफिकेट नहीं चाहिए होता। जब आप किसी इंसान से मिलते हैं या किसी सिचुएशन में आते हैं, उस सिचुएशन को ऑब्जर्व करें, देखें कि ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसका रीजन क्या था, उसकी डेप्थ में जाएं। और वो जब आप उसके डेप्थ में जाके इन सब चीजों के आंसर खंगालोगे ना, ये सब चीजें आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनाती हैं, कोई बुक या फिर कोई डिग्री या कोई सर्टिफिकेट नहीं। आपने अक्सर देखा होगा, आप जब किसी मोटिवेशन स्पीच को, कोई मोटिवेशन वीडियोस देखते हो, एक्साइटमेंट लेवल बड़ी हाई रहता है। आपने जिम की कोई वीडियो देख ली, एक्साइटमेंट लेवल बहुत हाई हुआ, जिम गए, 2 दिन जोश चढ़ा, उसके बाद ठंडा हो गया। आपने क्यों नहीं उस चीज को आगे कंटिन्यू कर पाया? रीजन, ऑब्जर्व नहीं करा आपने, ऑब्जर्व नहीं करा, ऑब्जर्वेशन नहीं था कि भाई इसके पीछे कितनी मेहनत लगती है। वो जो मोटिवेशन वीडियो आप देख रहे थे, आपने सिर्फ देख, ये चीज आखिर इसने अचीव कैसे करी, उसके पीछे की जो प्रोसेस थी, अगर आप उस प्रोसेस को समझते ना, तो कभी भी आप
डिसकंटिन्यू नहीं करते किसी भी चीज को। बस एक यही रीजन है जो 90% मोटिवेशन की जो वीडियोस आप लोग देखते हैं उसका असर सिर्फ 5-10 मिनट रहता है, क्योंकि आप उस वीडियोस के वर्ड्स को सुन के एक्साइट हो रहे, बहुत एक्साइटमेंट आ रहा है आप में, लेकिन आप ऑब्जर्व नहीं कर रहे हो कि भाई उस वर्ड के पीछे की जो डेप्थ है, क्योंकि ये जो बोला जा रहा है इसको मैं अपने लाइफ में कैसे उसको लेकर आऊंगा, कैसे फॉलो करूंगा इन सब चीजों को। अगर आप इस चीज पे काम करना स्टार्ट करोगे तो आप आई थिंक सो कभी भी बैक स्टेप नहीं लोगे। मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं कि ऑब्जर्वेशन क्या होता है। जब आप किसी मोटे इंसान को देखते हो आपको बिल्कुल लगता होगा कि ये साला बहुत खाता है, दुनिया भर का खाना खा के मोटा हुआ है। लेकिन जब हम किसी ऐसे मोटे इंसान से मिलते हैं, देखते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, कुछ मेडिकल हिस्ट्री रही होंगी, हो सकता है कोई जेनेटिकल प्रॉब्लम हो सकता है जो उसके पेरेंट्स से उसमें आई है, कोई हेरिडिटरी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई बीमारी हो सकती है जिसकी वजह से उसका बॉडी का जो फैट है वो बढ़ रहा है। हो सकता है वो खाना ही नहीं खाता है, स्टिल उसकी बॉडी का फैट बढ़ रहा है। दैट्स कॉल्ड ऑब्जर्वेशन। यहां हमको फिर सॉल्यूशन मिलता है। तो अगर आप किसी भी चीज को देखकर उसको ऑब्जर्व करते हो, उसके पीछे का रीजन देखते हो, वो देखते हो कि ये ऐसा क्यों हुआ, तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो। थैंक यू सो मच।